गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एनर्जी कैंगन वाटर का डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। माई सेल्फ दिलीप ब्रह्मभट्ट फ्रॉम बड़ोड़ा। बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर। तो कंस्ट्रक्शन में काम करते करते लास्ट 35 से 37 साल से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं L&T में था, लार्सन एंड टोब्रो, बाद में सांगी सीमेंट में मैनेजर था और वर्ल्ड के सब बेस्ट प्रोजेक्ट जैसे रिलायंस रिफाइनरी, SR रिफाइनरी, IPCL दहेज, NTPC जनौर, बड़े बड़े ब्रिज, रोड्स, एक्सप्रेस हाईवे, तो दुनिया भर का ये काम करते करते, सिविल का काम करते करते मुझे अस्थमा हो गया था। तो मदर को भी अस्थमा था, तो हेरिडिटी में अस्थमा आया हुआ था। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप मरोगे तब जाके ठीक होगा, अदरवाइज ठीक होगा नहीं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पंचकर्म, सारी दुनिया की दवाइयाँ कर दी मगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। थैंक्स टू माई ग्रेट अपलाइन मनोज सिंह आए बड़ोड़ा, उन्होंने मुझे डेमोस्ट्रेशन दिया। एट दैट टाइम मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि ये पानी जो है बॉडी के सेल पे काम करता है। जब देखा तेल टूटा, एक ही ग्रीन टी से 10 ग्लास चाय बन गया। तो ये देख के तुरंत मैंने मशीन का ऑर्डर दिया कि ये पानी जो है अपने हेल्थ में 100% फायदा करेगा। 20 अक्टूबर 2018 में मशीन का ऑर्डर आया। 20 दिन पानी पिया तो उस टाइम मेरा कंडीशन एकदम क्रिटिकल होने वाला था, अस्थमा के अटैक आने वाले थे, मगर 20 दिन पानी पीने की वजह से उसको मेरे को फायदा हुआ। तो 10 नवंबर को मैं फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका घूमने चला गया। तो वहाँ पे जो अटैक आने वाले थे वो कुछ हुआ नहीं, बहुत ही अच्छा फील हुआ। आके जब पानी पीना चालू किया है, आज आपके सामने एट द एज ऑफ 58 एनर्जी लाइक 28। इतना जबरदस्त मेरे को रिजल्ट मिला है कि जिसकी कोई मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद क्या किया, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था देवकुपा बंगलो, बड़ोड़ा के अंदर 170 बंगलो का मेरा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, 300 आदमी का स्टाफ था। बिजनेस का कोई इरादा नहीं था, मगर साथ साथ में मेरा उम्मीद फाउंडेशन है। तो उम्मीद फाउंडेशन में मैंने ये डिवाइस जो है, 2 डिवाइस 3 BHK का बंगलो भाड़े पे रख के, 3 BHK का बंगलो भाड़े पे रख के वो डिवाइस लगाया। तो क्या हुआ कि हजारों लोग आते थे, पानी लेके जाते थे, बीमारियां दूर करते थे, ब्लेसिंग देते थे। मैंने कैंगन वाटर क्लिनिक ही चालू कर दिया था। तो इतना फायदा हो गया कि क्या बताऊं मैं आपको, लोगों की दुआएं मिलने लगी। तो कहा जाता है ना कि जब लोगों की ब्लेसिंग, दुआएं मिलती है तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला आपके लिए कुछ करता है, कुछ ऐसा करता है जिसे आप कभी भूल नहीं पाते हो। और मेरी ये सोच है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, तो आपको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये काम किया। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्कूल एडॉप्ट किया हुआ है, हैंडीकैप लोगों को साइकिल हम देते हैं, और ये मशीन लगाए हुए हैं, ये मशीन लगाए हुए हैं। लोग आते हैं, पानी पीते हैं, बीमारियां ठीक करते हैं। क्रिएटिनिन लेवल का कम हो जाता है, डायलिसिस कम होते हैं, अटैक में फायदा है, पैरालिसिस में फायदा है। तो ये जब फायदा लोगों को हुआ तो लोगों के ऑर्डर आना चालू हो गया। वो बाय डिफेक्ट ही था, सवाल ही नहीं है, आना चालू हो गया। तो मैंने मनोज जी को बोला कि भाई लोगों के मशीन के ऑर्डर आ रहे हैं, अभी क्या करेंगे। बोला कोई बात नहीं, कंपनी में डायरेक्ट पैसा जमा करो, कंपनी आपको मशीन भेज देगी और कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। लेकिन मेरे को बिजनेस का कोई इरादा नहीं कि 300 आदमी का स्टाफ, मेरे इंजीनियर को ही मैं 70,000 सैलरी देता था। तो बिजनेस में कोई इरादा नहीं था। तो उस टाइम जूनियर मशीन था, तो 7,000, 13,000, कभी SD 5050 जाए तो धीरे धीरे आने लगा। 11 मशीन के बाद एक एक मशीन पे जैसे SD 501 देने गया तो 39,000 मिलने लगा। और 21 मशीन के बाद मेरे को स्ट्राइक हुआ। महीने के लाख, 2 लाख, 4 लाख की इनकम आने लगी। 4 मशीन जाता था 2 लाख, 8 मशीन जाता है तो 4 लाख। एट दैट टाइम मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि एक ऐसी चीज है कि जो जिसको भी देते हैं अपन, वो अपने को ब्लेसिंग देता है, दिल से दुआएं देता है कि लाइफ में कुछ अच्छा चीज दिया ब्रह्मभट्ट तूने। अपन किसी को चीटिंग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मैं फिर ये फील्ड के अंदर आया और आज करते करते 2.5 साल मैंने मेहनत किया दबा के 600 मशीन पे पहुंच गया हूँ। 6 से 2 की पोजीशन पे हूँ, ऊपर वाले की और सब डाउन की हेल्प से, और आज अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो आइए दोस्त, आज मैं आपको कैंगन वाटर के बारे में डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनर्जिक जो कॉर्पोरेशन है, एनर्जी प्लस मैजिक, जापान की कंपनी है। जापान के साइंटिस्ट लोगों ने 46 साल पहले रिसर्च करके एक आयोनाइजर बनाया, और वो आयोनाइजर उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल में दिया। तो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टरों ने अलग अलग मरीजों को ये पानी पिला के उनकी बीमारियों में हेल्प करने लगा। धीरे धीरे बीमारियां कम होने लगी, बीमारियों में हेल्प करने लगा। तो हजारों लाखों लोग
लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। तो 1-2 साल तक नहीं, लगातार 20 साल तक ये डिवाइस सिर्फ हॉस्पिटल में था और हजारों लाखों पेशेंट पानी पी के ठीक होने लगे। तो जब पानी पी के ठीक हुए तो जापान के 6,500 डॉक्टरों की टीम ने जापान की गवर्नमेंट को बोला कि आप इसको मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेट दो। तो एक मामूली आरओ का मशीन नहीं है, फिल्टर नहीं है, मगर मेडिकल डिवाइस है कि जिसका पानी पीने से लोगों की बीमारियों में कम करता है, हेल्प करता है। मेडिकल ग्रेड डिवाइस का मतलब क्या हुआ? जैसे अपना सीजर जो होता है 20-25 रुपए का आता है, हेयर कटिंग सलून वालों का सीजर आता है 1,000-1,500 का, और ऑपरेशन थिएटर की वही सीजर आती है 10-15 हजार की। यानी कि मेडिकल ग्रेड है तो कीमत तो ऊपर रहेगी ही, मगर क्वालिटी टॉप रहेगी, तब जाके इसको मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें से जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर बोलते हैं। तो व्हाट इज कैंगन वाटर? कैंगन वाटर का मतलब है, जापानी वर्ड है, उसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, बैक टू ओरिजिन। यानी क्या हुआ कि आप यंग एज के अंदर आपकी जो बॉडी है, जो स्टेमिना है, वो उस तरफ ये पानी आपको लेके जा रहा है। आज की डेट के अंदर कैंगन वाटर को गोल्ड सील अवार्ड मिला हुआ है। किसने दिया है? तो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन अमेरिका ने इसको गोल्ड सील अवार्ड दिया हुआ है। कैंगन वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आप कहीं भी सर्च करके देख लिए। 170 कंट्री के लोग ये पानी पी रहे हैं। ट्रंप है, ओबामा, बिल गेट्स, विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी, बच्चन, शाहरुख खान, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, जो भी है, जो लोग यूजर है। तो 46 साल के दौरान किसी ने इसके खिलाफ एक कंप्लेन नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? कंपनी को इनकम्प्लेन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एनवायरमेंट का सर्टिफिकेट है कि इसका एक बूंद पानी वेस्ट नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि अपनी बॉडी के अंदर 72% पानी है। अगर पानी सही देंगे तो ऑटोमेटिक सभी बीमारियों में धीरे धीरे कंट्रोल होने ही वाला है। आज वर्ल्ड का सिनारियो देख लो आप हेल्थ का, तो बोले जापान नंबर 1 है। जापानी लोग 100 से 125 साल जीते हैं। अमेरिका हेल्थ में 39 नंबर पे है। वो लोग विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। और अपना इंडिया जो है ना, हेल्थ में 150 नंबर पे। अपने खाने पीने का कोई नियम दर नहीं है। फाफड़ा, जलेबी, गाठिया, समोसा, कचौरी, जो खाया, पिज्जा, बर्गर खाया, ठोक ठोक किया, नतीजा 150 नंबर पे। अभी ये फाइंड आउट कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। तो बोले हुंजा वैली के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहां पे हुंजा वैली है। वहां हुंजा ट्राइब के लोग जो है, उनका एवरेज लाइफ 120 से 140 साल। 70 साल की बड़ी उम्र की औरतें वहां मां बनती है, 90 साल का आदमी वहां बाप बनता है, और 50 साल की औरत को जब आप देखते हैं तो 20-25 साल जैसी यंग दिखती है। तो रोमानिया के डॉक्टर हेनरी कुमांडा, उन्होंने रिसर्च किया कि वहां के लोग इतना लंबा कैसे जीते, बीमार नहीं पड़ते हैं, एनर्जी लेवल जबरदस्त है, स्टेमिना बहुत है। तो उन्होंने जब 60 साल तक रिसर्च किया तो उनको मालूम पड़ा कि वहां के पानी में वो प्रॉपर्टी है कि पानी पीने की वजह से वहां के लोगों की आयु इतनी लंबी है। हवा और पानी दो मेन चीज था। कौन सी प्रॉपर्टी थी? तो बोले एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोप्लास्ट और एक्टिव हाइड्रोजन। मालूम तो पड़ गया कि ऐसा पानी पीने से बीमारियां कम होती है, ठीक होती है, उसमें फायदा होता है। तो 1950 में जब ये थियरी पब्लिश हुआ तो उस टाइम टीवी का तो जमाना नहीं था, न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन पे आया, पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ हो गया। उस टाइम जापान और रशिया के साइंटिस्टों ने, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान के लोगों के वो बम फेंका गया, वो बीमार जास्ती होते थे, तो जापानी लोगों को मालूम था कि अपने बॉडी के अंदर 72% पानी है, तो क्यों ना पानी पे रिसर्च किया जाए। प्लस इनको बेसिक तो ये मिल गया था। तो जापान और रशिया के साइंटिस्टों ने पानी पे रिसर्च करना चालू किया। उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में से पानी के सैंपल अलग अलग जगह से इकट्ठे किए, कि जैसे गंगा का पानी, वो अति पवित्र पानी है अपना। जमजम वाटर मोहम्मदन लोग लेके आते हैं, बीमार लोगों को पिलाते हैं, बीमारी ठीक होती है, फायदा होता है। फ्रांस का लॉट्स का पानी, टालकोट है, मैक्सिको, जर्मनी, नॉर्दर्न, तो ये पानी पीने से बीमारी दूर होती है। तो लोग क्या बोलेंगे? बोले ये तो होली वाटर है, ये तो चमत्कारिक पानी है, मिरेकल वाटर है। मगर साइंस को तो प्रूफ चाहिए। अगेन साइंटिस्टों ने ये सब रिसर्च करना चालू किया कि ये पानी में ऐसा क्या है। सेम उन्होंने जब चेक किया लेबोरेटरी में, तो सेम ये 4 प्रॉपर्टी वो पानी में मिली। मगर ये पानी बनाए कैसे? मालूम तो पड़ेगा कि ऐसा पानी पीने से बीमारी ठीक होती है। आपको मालूम है कि आप अगर कश्मीर का पानी, पहाड़ों का पानी पिएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। मगर आप रोज कश्मीर नहीं जाने वाले। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका पानी चश्मे शाही से आता था, तो आम लोग सब वहां से पानी नहीं पी सकते हैं। तो जापान के साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनको एक बात मालूम पड़ी कि कुदरती तौर पे आकाश में से बिजली जब पानी पे गिरती है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से पानी आयोनाइज हो जाता है, और बिजली गिरने से, कड़ाका होने से उसका जो पानी के मॉलिक्यूल है वो टूट जाते हैं, पानी माइक्रोक्लस्टर बन जाता है, और सेम प्रॉपर्टी वाला पानी बनता है। सर इनिशियल टाइम में उन्होंने सब अलग अलग रिसर्च किया। पहले मशीन जो थे 6-6 फुट हाइट के कबाड़ के जितने बड़े थे, बड़ी बड़ी प्लेट ली उन्होंने और पानी को पास किया। जो बिजली कुदरती होती थी, आर्टिफिशियली करंट देके पानी को ब्रेक किया। अपना जो ये आरओ का पानी जो होता है, या कॉर्पोरेशन का पानी होता है, दुनिया भर का ऐसे एसिडिक पानी है,
क्लोरीन, फ्लोराइड, लीड, आर्सेनिक, दुनिया भर की अशुद्धियां हैं। तो ये पानी क्या करता है, आयोनाइज प्रोसेस से H2O को तोड़ के OH हाइड्रोक्सिल अलग कर देता है और H प्लस एसिडिक आयन अलग कर देता है, और सेम झरनों का पानी ये मशीन के द्वारा अपने को मिलता है। आइए दोस्तों, तो उसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो बोले अल्कलाइजेशन। तो व्हाट इज द अल्कलाइजेशन? अल्कलाइजेशन में ऐसे बोलते हैं कि अल्कलाइन एनवायरमेंट के अंदर कभी कोई भी प्रकार का डिसीज होता नहीं है। अगर है तो पनपता नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर जिन्होंने हजारों कितने साल तक ये रिसर्च करके उन्होंने फाइंड आउट किया है कि अल्कलाइन एनवायरमेंट में बीमारी नहीं होती है। तो बोले क्या करो, अगर आपको बीमार नहीं होना है तो बोले आप कच्चा खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, जूस पियो। जितना कच्चा खाओगे बॉडी आपका इतना अल्कलाइन रहेगा, और अल्कलाइन रहेगा तो आपको कोई भी प्रकार का डिजीज होगा नहीं। मगर वो 100% पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो बोले आप जब खाने को गर्म करते हैं तो बोले वो एसिडिक हो जाता है। प्लस 80% डाइट आप जो रोज खाते हैं, चाय, कॉफी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, वो 80% डाइट एसिडिक है। तो धीरे धीरे आपका 20-25 साल के दौरान आपका बॉडी जब पूरा एसिडिक हो जाता है, तब बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारियां है वो आने के एंटर हो जाती है। छोटे बच्चे को कैंसर, डायबिटीज, अटैक जनरल नहीं आता है, मगर 20-25 साल के बाद ये बीमारी आपकी बॉडी में होती है। आप सिनारियो याद करो, आज से 20 साल पहले जब आप बीमार होते थे, अपने नाके के अंदर छोटी सी दुकान लेके कंपाउंडर बैठा रहता है, लाल पीली गोली देता था, सुबह शाम, दूसरे दिन ओके। क्यों? व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द लॉजिक? उस टाइम क्यों ठीक हो जाते? आज दुनिया भर की आपको एंटीबायोटिक दवाइयां लेनी पड़ती है, हैवी से हैवी डोज लेना पड़ता है, आप ठीक नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि डीएनए का रिपोर्ट है इसरो का कि इंडिया का लोगों का बॉडी इतना हाईली एसिडिक हो चुका है कि एंटीबायोटिक दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। ये रिसर्च हो चुका है। आज की डेट के अंदर आप वो पोजीशन में खड़े हैं कि एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं कर रही है। आपका अगर फैमिली डॉक्टर अच्छा रहेगा तो वो आपको एंटीबायोटिक दवाई नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि एंटीबायोटिक दवाइयां काम नहीं कर रही है। पहले 50 पावर की गोली आती थी, फिर 100 पावर की आया, 250 आया, 500 आया, अब 625 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी इतना एसिडिक हो चुका है कि एंटीबायोटिक दवाइयां असर नहीं कर रही है। वो स्टेज पे अपन पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कॉर्पोरेशन का पानी है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन के पानी के बारे में भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कॉर्पोरेशन का, ऑल ओवर वर्ल्ड का कॉर्पोरेशन के जो भी होते हैं उनका एक लॉ है कि आपको जो पानी दिया जाता है उसको 7 pH का बना के वो लोग देना पड़ता है उनको। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन के पानी के अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं और दूसरा LYE नाम का केमिकल डालते हैं कि जिसकी वजह से पाइपलाइन में जंग नहीं लगे, और वो केमिकलाइज आपको केमिकलाइज न्यूट्रल करके दे रहे हैं, मगर उसका बेस तो एसिडिक है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बाहर निकलते हैं तो अपन ये पानी पीते हैं, पैक्ड बॉटल। कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के मॉलिक्यूल डाइल्यूट होते हैं, इससे कैंसर होता है। इसके भी रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। 20 रुपया खर्च करके भी आप 500 गुना एसिडिक पानी पी रहे हैं। अभी ये आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी। और ये जहर है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो है, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है, वो प्योर पॉइजन है। लाइफ में कभी नहीं पीना चाहिए। 35,000 गुना एसिडिक है ये। आपके सामने मैं बताऊंगा अभी ये चालू करके कि ये क्या पोजीशन है इसकी। और ये अपना कैंगन वाटर है, इसमें भरा हुआ है पानी। अगेन आपको सेम दिख रहे हैं। अभी मैं इसके पीएच ड्रॉप डालूंगा, तो पीएच ड्रॉप डालते ही इस कलर पर से मालूम पड़ेगा कि ये पानी कैसा है। ये कॉर्पोरेशन का पानी है, आरओ का, कॉर्पोरेशन का पानी आरओ करके लिया है। ये 20 रुपया खर्च करके पानी आप पी रहे हैं, येलो, 500 गुना एसिडिक है। ये एकदम रेड हो गया, रेड यानी डेंजर। और ये अल्कलाइन वाटर, ठीक है। ये पानी आपको ग्रीन नजर आता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन का लॉ है कि आपको जो पानी दिया जाता है वो न्यूट्रल करके देने का है। इसकी वजह से केमिकल डाल के वो लोग न्यूट्रल करके दे रहे हैं। ये जो है येलो हो गया, 5 गुना एसिडिक पानी, 500 गुना एसिडिक पानी है, 5 pH का है। और ये कोल्ड ड्रिंक जो है वो उसका pH है 2.5 से 3.5, 30 से 35,000 गुना एसिडिक है। एक बार पियो यानी चैप्टर पूरा हो जाता है। रामदेव बाबा टॉयलेट क्लीनर क्यों बोलते हैं? अगर इसके अंदर एसेंस नहीं होता तो एसिड की स्मेल आती। अमिताभ बच्चन की जब आते सड़ गई तो डॉक्टर को उसने बोला कि मैं दारू नहीं पीता हूं तो आते क्यों सड़ गई? बच्चन पेप्सी बहुत पीता था, पेप्सी के हिसाब से आते सड़ गई। उन्होंने उस टाइम से बच्चन ने पेप्सी पीना छोड़ दिया और पेप्सी का एड बंद कर दिया। इसके अंदर कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर दुनिया भर के पेस्टिसाइड, क्लोरोपाइरिफॉस, डीडीटी, लिंडेन, मेलाथोस, फॉस्फोरिक एसिड, दुनिया भर के पेस्टिसाइड है पाए जाते हैं। जो आपकी बीमारियों का जड़ है, जो भी आजकल की बीमारियां उसका मेन जड़ ये पानी है। तो
दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस होता है 50 साल की बड़ी उम्र की औरतों में। तो ये पानी, ये जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक आपको कभी नहीं पीना चाहिए। दांत का एनिमल 1000 साल तक नहीं बिगड़ता है, मगर ये अगर रेगुलर पियेंगे तो आपका दांत का एनिमल को बिगाड़ देता है। दूसरा कि आज के जमाने में आप देखो यंग जनरेशन में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ड्यू टू दिस। आप कहीं भी सर्च करके देख लो, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की वजह से फर्टिलिटी दिन ब दिन खलास होती जा रही है। अगर आप ये पानी पीते हैं अल्कलाइज वाटर, तो अल्कलाइज वाटर पीने से आपको कोई भी बीमारी होता नहीं है, धीरे धीरे रोकता है, डिसीज को कम करता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर लोग बोलते हैं जिन्होंने रिसर्च किया है। तो डॉक्टर ओटो अमेरिका के डॉक्टर है जिनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कैंसर पे रिसर्च किया। तो बोले कैंसर होने के दो मेन रीजन है, वन इज एसिडोसिस, अदर इज हाइपोक्सिया। यानी आपका बॉडी जब टू मच एसिडिक हो जाएगा तब जाके कैंसर के सेल आपके बॉडी के अंदर अटैक करते हैं। और हाइपोक्सिया का मतलब है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी और एसिडिक एनवायरमेंट के अंदर ही कैंसर होता है। अल्कलाइन एनवायरमेंट के अंदर कैंसर नहीं होता है, कैंसर के सेल पनपते ही नहीं है। तो एक कहावत सुनी होगी आपने कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। गुजराती में भी केवल के पानी पहला पहाड़ बांधो। तो ये जब पानी अपन पिएंगे तो आने वाली बीमारियों को अपन पहले से रोक सकते हैं। ये इतना जबरदस्त रिजल्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप कैंगन पानी पिएंगे, आपने सारी जिंदगी एसिडिक पानी पिया है। कुदरत ने अपना बॉडी अल्कलाइन एनवायरमेंट के हिसाब से बनाया, मगर आपने ठोक ठोक किया पूरा एसिडिक। मगर जैसे ये पानी पीते हैं, जादू होता है, चमत्कार होता है, मैजिक होता है। ये तुरंत इसमें डालेंगे, इसको कन्वर्ट कर देगा, अल्कलाइन बना दिया, इसको भी अल्कलाइन बना दिया। आपने देखा कि ये ब्लू हो रहा है और ये पर्पल हो रहा है, क्यों? मैंने आपको बोला कि ये 7 pH का दिखता था और ये 5 pH का दिखता था तो भी पर्पल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्लोरीन और एल्वाइन नाम का केमिकल डाल के इसको 7 pH का बनाया गया था, मगर इसका बेस तो है एसिडिक ही है। यानी 500 गुना नहीं, आपका कॉर्पोरेशन का पानी 700 से 800 गुना एसिडिक है। मगर ये कोल्ड ड्रिंक जो है वो नाक बिना की नकटी है, हम नहीं सुधरेंगे, बोलते हैं ना, इसमें जब डालेंगे अपन तो वो कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइजन है, 35,000 टाइम पॉइजन है। अगर आपको एक आधा ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीना है तो उसके अंदर 500-700 आपको एप्पल खाने पड़ते हैं। दूसरी चीज बताऊं, लोग बोलते हैं कभी कभी पीते हैं, कभी कभी नहीं, सिर्फ एक घूंट पीने से क्या हालत होती है आपकी बॉडी की मैं बताना चाहता हूं। इसके अंदर नीट नहीं है, डाइल्यूट किया है कैंगन वाटर से। फिर भी देखो, एक घूंट अगर कोल्ड ड्रिंक पिया तो बॉडी की सत्यानाश, बॉडी की सत्यानाश, बॉडी की सत्यानाश, फिर भी बचा। यानी अभी चॉइस आपका है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरी इसके बारे दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैंने हजारों डेमो दिए हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों को पूछते हैं, बीटेक, एमटेक, मास्टर डिग्री की वो लोगों को पूछते हैं कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, बोला नो आइडिया। डॉक्टर लोगों को मालूम रहता है, यहाँ कोई अच्छे हेल्थ कॉन्शियस लेडी होती है उसको मालूम है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपकी उम्र के साथ जुड़ा हुआ है, आपके बुढ़ापे के साथ जुड़ा हुआ। आज आप देखो 40 साल का लड़का आएगा थका हुआ हारा, 3 बजे घर पे आया, थक गया। क्यों भाई इतना? क्योंकि पर डे जितना एंटीऑक्सीडेंट की बॉडी में जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, इसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम हो रहा है। जितना बॉडी एंटीऑक्सीडेंट जाएगा उतना बॉडी के अंदर आपको जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। तो एक कहावत ऐसी सुनी है आपने कि अगर पर डे अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो बोले डॉक्टर से दूर रहेंगे। क्यों? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द साइंस? उसके पीछे कुछ तो साइंस होना चाहिए। कश्मीर के लोग एकदम आप देखो लाल टमाटर जैसे होते हैं, तो उसके पीछे की साइंस क्या है? तो बोले एक एप्पल के अंदर जो है, ये एप्पल है, उसके अंदर -50 एंटीऑक्सीडेंट होता है। कितना? -50। तो ये -50 एंटीऑक्सीडेंट जब आपकी बॉडी में जाता है तो क्या चमत्कार होता है? बॉडी में नया नया सेल बनता है, स्टेमिना बूस्टअप करता है, बुढ़ापा रोकता है, आयु लंबी करता है, जवानी बरकरार रखता है और बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। कौन? तो बोले एंटीऑक्सीडेंट। तो आप रोज के कितने एप्पल खाते हो? ये एप्पल कल ही मैंने लिया है, 50 रुपए का एक एप्पल है। तो आप कितने एप्पल खाते हो? कुछ खाते नहीं है। बहुत लोग हफ्ते में कभी कभी खाते होंगे। आमतौर पे आजकल फैशनेबल लोग नया सीखे, डिप डिप करके ग्रीन टी पीते हैं, डिप डिप ग्रीन टी। तो इससे क्या होता है? तो इसके अंदर -80 एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। अगर आप जूस पीते हैं तो -150 एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है। मगर कैंगन पानी जो है वो -400 से चालू होता है और -1000 एंटीऑक्सीडेंट का पानी है। इसका मतलब कि इसका एक ग्लास अगर आप पानी पीते हैं कैंगन का, इक्वल टू 8 से लेके 20 एप्पल। ये एक एप्पल की कीमत जो है वो 50 रुपया है, 20 एप्पल का हो गया आपका 1000 रुपया। तो एक ग्लास 1000 रुपये का हो गया कैंगन वाटर का। इसके अंदर इतने भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। अभी दूसरा मैं बताऊं कि एंटीऑक्सीडेंट का ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन। तो डॉक्टर ओटो ने जब कैंसर पे रिसर्च किया तो उन्होंने ऐसा कहा
कि कैंसर होने का एक रीजन पानी भी है। बोले कैसा पानी? तो बोले ऑक्साइड पानी, ऑक्सीजन सड़ा हुआ पानी। तो ये पानी को कोई सड़ा हुआ पानी बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। मगर ये सड़ा हुआ पानी है। कैसे है मैं आपको बताऊं। और ये पानी पीने से भी कैंसर होता है। मैं अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे दिलीप भाई आप पागल हो गए। बोले पानी पीने से भी कैंसर होता है क्या? मगर आप न्यूज़पेपर के अंदर कितने भी आप पढ़ लो, उसके आए हुए हैं कि उसके अंदर आया कि आज की डेट के अंदर पानी इतना दूषित हो चुका है कि उस कैंसर का एक रीजन पानी भी है। ऑलरेडी वो प्रूव हो चुका है। अभी मैं बताऊं कि ऑक्साइड पानी का मतलब क्या हुआ, सड़ा हुआ पानी का। तो बोले हवा के संपर्क में जो कोई भी चीज आती है वो सड़ जाती है। लोहे को जंग लगता है। आज सुबह सब्जी बनाई, कल दोपहर तक बाहर है तो आप खाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि हवा के संपर्क में गई, बासी होगी, खराब हो गई। ये एक एप्पल को काट के आप रखो 2 घंटे के लिए तो एप्पल एकदम रेडिश हो जाएगा, उसकी एजिंग आएगी। बरोबर। दूसरा, पानी का एक गिलास भर के रखो, बाजू में टमाटर काट के 10 दिन तक छोड़ दो तो 10 दिन में टमाटर सड़ जाएगा। तो पानी भी सड़ता है मगर दिखता नहीं है। हवा जब इतनी अंदर जाती है तो सड़ता है। तो ये सड़ता है तो प्लस ORP में कन्वर्ट होता है। तो +1 का अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के सेल को डिस्चार्ज करता है, नुकसान करता है। और +30 का पानी आपकी बॉडी के अंदर कैंसर के सेल बनाता है। अपनी फॉर योर इंफॉर्मेशन, अपनी बॉडी में पर डे कैंसर के सेल बनते हैं मगर व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जो T सेल है उसको मारता रहता है, हावी होने नहीं देता है, इसके लिए कैंसर नहीं होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि प्लस के ऊपर 30 के ऊपर कैंसर होता है और -50 में आपके बॉडी में नया सेल बनते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर ये जेरी टेनेंट, इसकी बुक है हीलिंग इज वोल्टेज। ये 8,500 रुपए की बुक है। एक बार कोई भी डॉक्टर है जो भी है वो एक बार पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अपना बॉडी पूरा वोल्टेज है, एनर्जी है। ठीक है। तो इन्होंने पूरा बताया कि +30 के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर कैंसर होता है और -50 में आपकी बॉडी में नए सेल बनते हैं। तो ये पानी पिला के कैंसर में फायदा हो, उसका साइंटिफिक रीजन भी यही है कि जिसको कैंसर होता है उसके बॉडी में नए सेल नहीं बनते हैं। तो ये जब पानी पीते हैं तो नए सेल बनते हैं, तो एनर्जी लेवल बूस्टअप करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है और फायदा करता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपका पानी है। कॉर्पोरेशन का पानी है ये किनले है। ये आ गया अपना कोल्ड ड्रिंक और ये आ गया कैंगन वाटर। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये ORP मीटर है। ये US से, अमेरिका से मंगाया हुआ है। ये पानी का वोल्टेज चेक करेगा कि पानी कितना प्लस है कितना माइनस है। ये आप देखिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना बता रहा है सर? 337 337 गुना ये क्या है? ऑक्साइड है ये। ऑक्सीडाइज +30 के ऊपर बॉडी में कैंसर होता है। ये बोतल का पानी ये भी देख लो आप, ये भी 300 के के आसपास। ये RO का पानी वो भी देख लीजिए आप, ये भी 282 आ रहा है। और ये अपना कैंगन अमृत कितना आ रहा है? -240। वाह। -256 के माइनस। अभी इसको जरा एक बार क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या इसके ऊपर सेंसर के ऊपर चिपक जाता है, इसके लिए थोड़ा। अभी देखिए 360 -360 यानी 400 तक, 400 से चालू होता है। यानी एक एप्पल में -50 है ना, 8 एप्पल इक्वल टू 1 ग्लास। ये अगेन प्लस हो गया। मगर ये पानी पीते जादू होता है, चमत्कार होता है, मैजिक होता है। इसका रीजन क्या है? तो जैसे ये पानी आप पिएंगे उसको तुरंत वो कन्वर्ट करता है। आप जो पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्साइड पानी है उसको एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये माइनस हो गया ना जादू। सारी जिंदगी सब ऑक्साइड एसिडिक खा खा के पूरा बॉडी का सत्यानाश कर दिया है। मगर ये पानी जाते ही आपकी बॉडी के अंदर चमत्कार करता है, मैजिक करता है। इससे क्या होगा? नया सेल बनेगा, एनर्जी लेवल बूस्टअप करेगा, बुढ़ापा रोकेगा, आयु लंबी करेगा, जवानी बरकरार करेगा और आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कोरोना के टाइम में एक ही बात थी कि विटामिन C खाओ, ये खाओ, तो ये खाओ, फ्रूट खाओ। क्यों? तो अपना पानी भी कोरोना के टाइम में 25 दिन के कोरोना को मैंने हेल्प किया था और अच्छा हुआ था। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, दिस ऑल आर साइंस, नोबडी कैन चैलेंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट नाउ। इसका थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो माइक्रो क्लस्टरिंग। तो व्हाट इज द माइक्रो क्लस्टरिंग? माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है हल्का पानी, सूक्ष्म पानी। आपका ये पानी है ड्यू टू पॉल्यूशन और स्टॉक किया हुआ पानी है, तो उसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल हैवी हो चुके हैं, ये पानी भारी हो चुका है। तो पानी अपनी बॉडी में क्या काम करता है? तो पानी ये काम करता है कि आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आप जो, क्योंकि 72% पानी है अपने,
पूरे जो स्पेयर पार्ट है अपने बॉडी के जो अंग है पार्ट है वो पानी में तैर रहे हैं, यही समझ लो। ठीक है, तो पानी क्या करता है, आपके बॉडी के जो 73 ट्रिलियन सेल है उसको ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। ये अहम रोल कौन करता है, पानी रोल अदा करता है। मगर आपका पानी तो हैवी पानी है, 20 क्लस्टर का पानी है, वो सेल में पेनेट्रेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? तो बोले सेल का जो मेम्ब्रेन जो है ना वो 4 क्लस्टर का है, आपका पानी 20 क्लस्टर का है। सपोज आपके माइंड, आपके सेल जो है 73 ट्रिलियन सेल, उसने डिमांड किया, अभी प्यास लगी है, पानी दो पानी दो पानी दो, माइंड को कमांड किया, माइंड ने बोला पानी दो, आपने 4 ग्लास पानी पिया एज पर योर सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मगर वो सेल में घुस ही नहीं पा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। क्यों? तो बोले इसकी छेद जो है वो छोटी है और पानी मोटा है। जैसे रई चांदने का चाना होता है, उसमें मूंग नहीं चल सकता है, तो ये मोटा पानी है, अंदर पेनेट्रेट नहीं हो पा रहा है। मगर कैंगन पानी है, इतना पतला पानी है, 4 क्लस्टर का पानी है कि वो डायरेक्ट आपकी बॉडी के सेल के अंदर पेनेट्रेट होता है। उसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताना चाहता हूँ। तो बोले ग्रीन टी है, तो बोले ग्रीन टी है तो चाय बनाने के लिए पानी को क्या करना पड़ता है, गरम, बॉइल करना पड़ेगा। ठंडे पानी से चाय नहीं बनेगी। तो व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द लॉजिक, क्यों करना पड़ता है? उसके पीछे कुछ बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, कुछ साइंस तो होना चाहिए। तो आपका पानी अगेन 20 क्लस्टर का पानी है, मोटा पानी है, मोटे पानी में इसका क्लस्टर जो है वो 4, ये सब अपने बॉडी का सेल है, इसका एक्वापोर 4 क्लस्टर का है। तो ठंडे पानी में चाय नहीं बनेगा। जब इसको गर्म करेंगे तो इसको मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, पानी खोलता हुआ 4 क्लस्टर का होगा, इसके अंदर एंटर होगा, चाय बनेगा। सो सिंपल। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये अपनी बॉडी के सेल है, 73 ट्रिलियन सेल है, उसकी डिमांड की अभी पानी दो। आपके पास पानी का एक ही ऑप्शन है, ये पानी है और ये अच्छा वाला पानी है 20 रुपए वाला, ये डालते हैं अपन, इसके अंदर डाला, चाय नहीं बनी। क्यों? तो ये पानी मोटा है, ठंडा भी है, पानी मोटा है, ठंडा है, चाय नहीं बनेगा, अंदर पेनेट्रेट नहीं हो पा रहा है, सेल के अंदर घुस नहीं जा रहा है। ठीक है, मगर अपना पानी जो है कैंगन वाटर इतना पतला पानी है कि वो डायरेक्ट पेनेट्रेट होगा, ग्रीन टी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के सेल में ये 100% पेनेट्रेट हो रहा है। लोगों को किडनी में, डायलिसिस में, क्रिएटिनिन में फायदा होता है। उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि ये पानी जो है इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोराइड, दुनिया भर की अशुद्धियां हैं, पानी मोटा है, किडनी पे लोड आता है, मगर ये पानी क्लोरीन को रिमूव करता है, जो भी अशुद्धियां वो दूर करता है, और हल्का पानी है, इसके लिए किडनी पे लोड नहीं आता है और किडनी वालों को इसमें फायदा होता है। इसका साइंटिफिक रीजन यही है। अभी आप देखो वर्ल्ड की बेस्ट ग्रीन टी आपके सामने, और एक ग्रीन टी बैग से मेरे दोस्तों ये चाय है 10 ग्लास चाय बनेगा। कितना? 10 ग्लास। डालते जाओ, बनाते जाओ, पीते जाओ, डालते जाओ, बनाते जाओ, पीते जाओ। घर की खेती है। तो मेरे भी घर के अंदर मशीन के ऊपर ये पड़ा रहता है ग्रीन टी, दिन भर अपन पीते रहते। अगेन आपको डाउट होगा कि ये पानी मोटा होगा, ये क्या है, इसको चेक करें। दोबारा अपन डालते हैं तो भी वो ग्रीन टी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये पानी मोटा है। कहने का मतलब ये पानी जो है वो अपने बॉडी के सेल को हाइड्रेट करता है, और हाइड्रेट होते ही आपकी बॉडी के अंदर चमत्कार होना चालू हो जाता है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करेंगे सर। चौथी प्रॉपर्टी है एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। मशीन में से जब पानी निकलता है तो इसे धुंधला पानी आता है, हाइड्रोजन है ये। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन वायु जो होता है हल्का होता है, जलता है और उड़ जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना होगा। तो ये हाइड्रोजन है वो क्या करता है, आपके माइंड के अंदर जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है उसको एक्टिव करता है, वोल्टेज देता है। तो आप कितने भी थके हुए, टेंशन में है, तनाव में है, माइग्रेन है, जैसे ये पानी पिएंगे तुरंत कूल हो जाएंगे, अल्टीमेट रिजल्ट देगा। मंद बुद्धि के बच्चे, एब्नॉर्मल बच्चे, उसको ये पानी पिला के उसको 70% तक रिजल्ट मिला है। यानी सोचो आपके घर के अंदर जो बच्चे हैं, आपको उसको ये पानी पिलाने से हाइट, बॉडी कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप सोच नहीं सकते उतना चेंजेस उनकी बॉडी में आएगा। दूसरी एक चीज बताऊं, लॉकडाउन से पहले मैं होटल में खाना खाने गया तो वेटिंग था, तो सोचा चलो बाजू में स्पेक्ट की दुकान है, मैंने स्पेक्ट ले लेते हैं। वहां पे गया तो मेरा 2.75 नंबर था। उम्र बढ़ती है तो नंबर के चश्मे बढ़ते हैं। तो चेक किया तो नंबर सेट नहीं हुआ, तो मुझे डाउट हुआ कि नंबर बढ़ गया होगा। चेक कराया तो मेरा 2 नंबर हो गया। मेरी बेटी का 0.75 नंबर था, उसका चेक किया तो उसका 0.2 से भी कम हो गया, तो नंबर का चश्मा उतर गया। तो व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द लॉजिक? चल आंख का पानी के साथ क्या ताल्लुकात है आपका? तो आपकी आंख के अंदर 95% पानी है, 127 मिलियन रेटिनल सेल है, कॉन सेल और रॉड सेल, और ये पानी जब वो सेल में जाता है, करेक्शन करता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। मेरे को मोतियाबिंद नहीं होगा, 100% नहीं होगा, प्रोस्टेट नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि पानी का कमाल है, साइंस है एंड नोबडी कैन चैलेंज अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूं, ये जो मशीन है उसको एक प्रकार से 100 से 700 TDS का पानी दिया जाता है, 7 टाइप के पानी ये बाहर निकालता है।
ऊपर का 3 पानी है वो खाने के लिए, पीने के लिए, हीलिंग के लिए। इससे आप अगर खाना बनाते हो अल्टीमेट टेस्टी खाना बनता है। मैं अभी गया था, अमेरिका गया था 2 साल पहले, तो वहाँ की अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट वाले लिखते हैं, बात प्राउड से लिखते हैं, सिंबल लगता है कि वी सर्व कैंगन वाटर, वो पानी सर्व करते हैं। और अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल के से इसी से खाना बनाते हैं, खाना अल्टीमेट टेस्टी बनता है, गैस की बचत होती है, क्योंकि आपका जो पानी जो है वो 20 क्लस्टर का पानी है, ये पानी जो है वो 4 क्लस्टर का पानी है। ये पानी जल्दी गर्म होगा, खाना टेस्टी बनाएगा ये। तो ये आपको सामने में दिखा रहा हूं अभी। ये अपना जीरा डाला मैंने, ठीक है। हल्दी, ये हल्दी है और वो जीरा है। आपके पास पानी तो यही है, देखो अभी ये डाला आपका, अच्छा पानी डालते हैं। ये दोनों का कलर ऐसा ही होगा, मगर जैसे ही अपन कैंगन वाटर डालेंगे फिर आप मैजिक देखना, उसके इंग्रेडिएंट को तुरंत खींच के बाहर निकालता है। सर्दियों में जो हल्दी होती है ना, ये कलर की होती है, कुकुमिन को बाहर खींच के निकालेगा अल्टीमेट। तो ये जो है ये मैजिक है, खाना टेस्टी बनता है और एकदम अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। दूसरा ये 7 pH का पानी, तो ये 7 pH का पानी का यूज क्या है, तो बोले ऑल ओवर वर्ल्ड ये दवाई लेने के लिए, घर में कोई अगर बीमार है तो ये पानी से दवाई लेने की। क्यों? अगेन साइंस, व्हाट इज द साइंस? तो बोले आप जो मेडिसिन खाते हैं वो 7 pH की होती है, वो 7 pH फॉर्मूला पे बनती है, और ये पानी 7 pH का है। 7 pH डाइल्यूट हो जाएगा, अगेन पानी माइक्रो क्लस्टर है, 100% सेल में जाएगा, रिकवरी फास्ट करेगा। किसी को डेंगू है तो 8-10 दिन तक ग्लूकोज के बॉटल चलते हैं, मगर जैसे ये पानी पिलाएंगे उसका जो प्लेटलेट है 30 से 60, 90, 1.5 घर। डॉक्टर लोग भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया, मगर ये पानी का कमाल है, क्योंकि 100% सेल के अंदर जाके एक कमाल करता है। जनरली आपको खाना खाने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में ही पानी पीना चाहिए, खाना खाने के टाइम पानी नहीं पीने का। दूसरा ब्यूटी वाटर। सर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड का इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है, मार्केट में इसको पैक करके अपने अपने तरीके से लोग अलग अलग सेल भी कर रहे हैं। ये 1800 रुपये लीटर तक जा सकता है, आदमी दे भी रहे हैं 100 रुपए की बोतल करके, अलग तरीके से बेचते हैं। ये इलीगल काम है लेकिन बेचते हैं। ये पानी क्या करता है कि आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, दाग धब्बे निकालता है, स्किन को टाइट करता है, रिंकल टाइट करेगा, बालों को कंडीशनर करता है, और ग्लास क्लीनिंग में इसके मुकाबले कोई है ही नहीं। इतना जबरदस्त कॉलिन का भी एक बार ये लगाओ, एक बार दूसरा प्रोडक्ट लगाओ, तो जबरदस्त क्लीनिंग देता है। और प्लांट्स के अंदर अगर इसको आप डालते हैं तो बारिश के पानी से जिस तरीके प्लांट का ग्रोथ होता है उसी टाइप से ये पानी के अंदर उसका ग्रोथ होता है। दूसरा जो पानी है वो है 2.5 का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ये भी एक जबरदस्त लाजवाब प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, ये 2.5 का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है, ये हैंड सैनिटाइजर में आप यूज करो, 30 सेकंड में बैक्टीरिया उसको मार देता है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर, वर्ल्ड की नामी हॉस्पिटल में वो लोग टूल्स एंड टैकल्स इससे क्लीन करने के बाद ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि गर्म पानी से भी जब करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया रह जाते हैं, मगर इसके अंदर 99.9% किल हो जाते हैं। तो किचन के प्लेटफॉर्म, डाइनिंग टेबल, सोफा पे ये करेंगे तो एकदम जम फ्री हो जाएगा। काम करते करते कट लग गया, डेटॉल का जरूरत नहीं, स्प्रे करो, दूसरे दिन दूर जाना चालू हो जाता है। अल्टीमेट रिजल्ट है। दूसरा, मुंह में पायो दिया है, कुल्ला करो, ओके। माउथ कैंसर में भी इसी का अल्टीमेट रिजल्ट मिला है। जनरली सैनिटाइजर आप हाथ पे लगा सकते हो, मुंह पे नहीं, इसको कहीं भी आप लगाओ, कहीं कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनिक है, पानी है। दूसरा, स्किन डिजीज, कोई भी स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोराइसिस और गैंग्रीन तक ये पानी से अच्छा रिजल्ट मिले हैं। आप सोच नहीं सकते, लोगों के 12-12 साल पुराने, मेरी टीम के डॉक्टर को मैंने जब मेरी अस्थमा की ट्रीटमेंट करता था 5 साल से, उसको जब बोला दिलीप भाई तुम आए नहीं हो, उसका फोन आया था कि तुम्हें तो अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैंने बोला मैं तो एकदम फिट हो गया, मानने को तैयार नहीं था। धोड़का जाके मैंने डेमोस्ट्रेशन उसको दिया, उसको ये पानी 10 लीटर और 10 लीटर ब्यूटी वाटर भर के दिया। उसके 18 पेशेंट थे सोराइसिस वाले, कोई 15 साल पुराना, कोई 20 साल, कोई 25 साल पुराना। तो 20 दिन के अंदर जब रिजल्ट मिला, डॉक्टर साहब ने 3 मशीन लिया, एक खुद ने और 2 उसके दोस्तों ने। आज की डेट के अंदर धोड़का के आसपास के गांव से लोग उसके पास आते हैं, मतलब किसी को सोराइसिस है, गैंग्रीन है, वोरा साहब के पास जाओ, राज हॉस्पिटल। वोरा साहब बोलते दिलीप भाई मेरा तो बिजनेस एकदम बढ़िया, जबरदस्त। तो ये पानी इतना जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। दूसरा, प्लांट्स के अंदर आप पेस्टिसाइड की जगह ये डालेंगे तो उसके अंदर भी लाजवाब इसका रिजल्ट दे रहा है ये। अभी मैं आपको एक दूसरा मैजिक दिखाना चाहता हूँ।
देखिए अभी थर्ड लास्ट वन है 11.5 pH का हाई अल्कलाइज वाटर। तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज जो है, आप मार्केट से जो वेजिटेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाते हैं उसके ऊपर ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है, और ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड आपके सादे पानी से आप धोओगे तो वो निकलता नहीं है। तो ये पानी से आप वॉश करोगे, 15-20 मिनट भिगो के रखोगे तो आपको ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। आजकल आप देखो के सिंगिंग करते करते लुढ़क गया, एक्सपायर हो गया, रिस्पेक्ट करते हैं अपन, सेनवान ऑल ऑफ सडन अटैक, सिद्धार्थ शुक्ला डॉक्टर को पूछे बिना खाना भी नहीं खाते थे, डॉक्टर डाइटिशियन बोलते वही खाना खाते थे। तो बाहर से फिट है मगर अंदर से आप फिट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, आपको कुछ हवा पानी और खुराक तीन पॉल्यूशन वाले मिल रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ कैसे सेव करना वो आपके हाथ में होना चाहिए। अभी मैं दूसरा बताता हूँ कि जैसे तेल, आजकल लोग क्या करते हैं, तेल खाते हैं, बोला कौन सा खाते हैं, बोला हम तो सफोला या जो भी XYZ ब्रांड बोलते हैं, बोले कौन सा फिल्टर, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर तेल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर तेल बनाने के टाइम में उसके अंदर एसिड, कॉस्टिक सोडा, ब्लीच सब डालना पड़ता है, और एक ही तेल को 8 से 10 बार गर्म करना पड़ता है। और जब एक ही तेल 10 बार गर्म होता है तो वो उसके प्रोटीन सब वो नष्ट हो जाते हैं और वो पॉइजन ही हो जाता है। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको कच्ची घानी का तेल ही खाना चाहिए। ये आपके सामने मैंने तेल लिया, अटैक का मेन रीजन तेल है, तेल से फैट बनता है, फैट से कोलेस्ट्रॉल, ये तिल का तेल है, तिल का तेल है। अभी आपके सामने में डालता हूँ, उसके अंदर पानी डालेंगे तो तेल क्या होगा, तेल में पानी मिलते नहीं, तेल ऊपर आ जाएगा, तेल ऊपर आ गया। अभी मैं आपको बताऊं अटैक आने का मेन रीजन क्या है। पानी तो है, यूरिन का पास से आपको निकल जाएगा, ठीक है, ये पानी तो निकल जाएगा, तेल आप ऊपर आ गया, तेल आपकी बॉडी में चिपक जाएगा, फैट है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज और अटैक। इसी का 11.5 pH का पानी जो है वो क्या करेगा, केला जो शो करता है वो हाथ की चालाकी से करता है। ये आप अपने हाथ से देखो, जादू हो रहा है, ये देखिए क्या हो गया, दूध बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, तेल को, मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। आपकी बॉडी के अंदर जब 9.5 pH का पानी पीते हैं वो भी तेल को तोड़ के डाइल्यूट करता है। तो मैक्सिमम ये पानी पीने से आपके बॉडी के अंदर फैट नहीं बनेगा, फैट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, अटैक नहीं आएगा। आप जो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स से वॉश करके खाओगे तो ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। आप दूसरा, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको एसिडिटी हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं एसिडिटी का गोली दो, डॉक्टर साहब आपको गोली देते हैं। गोली पेट में जाके क्या काम करती है गोली, कौन सी गोली है? पेंथोपोट है ये आपको, एक मिनट में, पेंथोपाइजोल, ठीक है। तो ये गोली खाते ही आपको फायदा होता है। ये गोली आपके पेट में जाके क्या काम करती है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका ये बॉडी जो है एसिडिक है, तो आपका ये आपका बॉडी है, मेरा बॉडी है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको गोली खाओ, आपने गोली खाया, तो वो गोली पेट में जाके क्या काम करती है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे ये गोली लिया आपने, तो गोली खाते ही आपको अच्छा फील होता है, आपकी एसिडिटी पेट में से गायब होती है, अच्छा लगता है आपको। तो क्या होता है पेट में, जैसे ये गोली खाया आपने, ये पेट में गया गोली, ठीक है, ये गोली पेट में गया, तो ये क्या काम करता है, पेट में जाके आपके एसिडिटी को निकाल के आपका जो एटमोस्फियर है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ये 50 पावर की गोली है, मगर अपने पास एक कैंगन जो है वो 500 पावर का पानी है। तो अभी आप डिसाइड करो गोली खानी चाहिए या पानी पीना चाहिए, चॉइस इज योर। ये देखो पर्पल हो गया, ये ब्लू है, पर्पल है, यानी ये 50 पावर की गोली थी, 500 पावर का पानी है। तो पानी पीने से ही आपके बॉडी के अंदर जो एसिड है उसको निकालेगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसका ये साइंटिफिक प्रूफ है। सेकंड वन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कोरोना के टाइम में आपको डॉक्टर लोगों ने यही बोले कि विटामिन सी खाओ, ये खाओ, तो ये खाओ, बराबर, फ्रूट जूस पियो। क्यों? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि विटामिन सी का 800 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया था। लिमसी है विटामिन सी, सबने खाई, हाँ सबने खाई। मेडिकल शॉप में जाते थे तो वहां पे दवाई लिमसी बोलते थे तो मिलती नहीं थी, इतनी डिमांड में आ गई थी, ब्लैक हो रही थी। तो ये गोली है, आप 1, 2 या 3 खा सकते, उससे जास्ती नहीं खा सकते थे। तो ये पेट में जाके क्या काम करती थी, तो बोले आपके बॉडी में से टॉक्सिन को निकालती थी, टॉक्सिन को निकालेगी और बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती थी, इसके लिए ये डिमांड में थी। तो ये सपोज आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टॉक्सिन है, क्या डाला आपने? ये बीटाडाइन बीटाडाइन है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अपना। तो विटामिन सी क्या करती थी, ये बीटाडाइन है, ठीक है। तो विटामिन सी पेट में जाके आपके बॉडी के जो टॉक्सिन है, ये आपको बॉडी के टॉक्सिन को प्रेजेंट कर रहा है। ये खाते ही क्या करेगी, विटामिन सी आपके बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव करती थी, ठीक है। तो टॉक्सिन रिमूव होता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती थी।
मगर यही काम अगर अपना पानी कर रहा है तो आप ये बताइए कि पानी पीना चाहिए या गोली खानी चाहिए? चॉइस इज योर, बताइए। और ये तो केमिकल है, केमिकल आपके पेट में डाल रहे हो। तो एक गोली के अंदर -40 एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एक कैंगन वाटर एक ग्लास अगर आप पीते हैं तो इसके अंदर 19 टैबलेट विटामिन सी की आती है। दिन में अगर 10 ग्लास पानी पिएंगे तो 190 टैबलेट के जितना एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाता है। तो चमत्कार होता है, मैजिक होता है, जादू होता है, चमत्कार होता है, अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि 2.5 के बारे में, 2.5 का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, ठीक है। तो वो क्या करता है मैं आपको बताऊं। बैक्टीरिया जम्स को मार रहा है। तो ये नील है, ठीक है। नील यानी इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से कपड़े में दाग नहीं होता है, मगर बैक्टीरिया दाग को खा के उसको क्लीन कर देता है। तो ये नील है, ठीक है। तो 2.5 जो है, इसका थोड़ा सा, ठीक है, 2.5 थोड़ा सा ये चल जाएगा। इसमें डालते ही क्या होगा, ये मार दिया, बैक्टीरिया को मार देता है, क्लीन। यानी 2.5 जो अपना 99.9% बैक्टीरिया को मार रहा है, ये उसका प्रूफ है। आइए फिर दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि ये अमेरिकन एंटी कैंसर एसोसिएशन के फाउंडर है रॉबर्ट जी राइट। उन्होंने बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, बोले कैंसर को मारो इंसान को नहीं। तो ये बुक जो है कैंसर वालों के लिए बाइबल है, इस तरीके से बोल सकते हैं अपन। तो जिसको कैंसर होता है उसको क्या खाना चाहिए, पीना चाहिए, पूरा इसके अंदर पूरा बताया हुआ है। और ये बुक में लिखा है कि कैंसर वाले को SD501 का पानी मिला के उससे जबरदस्त फायदा मिला है, हजारों लोगों को उसका फायदा हुआ है और कैंसर के अंदर अल्टीमेट रिजल्ट मिला हुआ है। इसको रोल्स रॉयस गाड़ी के साथ कंपेयर किया है, बोला ये जो कैंगन वाटर जो है मशीन SD501 वो रोल्स रॉयस गाड़ी है, क्योंकि इसकी कॉपी करके मार्केट में डुप्लीकेट मशीन बहुत निकल गए, लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 KYK, टाइड, हिटाची विटाची दुनिया भर के सब निकल गए, मगर कोई भी मेडिकल डिवाइस नहीं है। प्लस वो जो पीते हैं उसकी क्वालिटी इतनी इंफीरियर है कि 2 महीना चलेगा, बाद में वो डब्बा मन के फेंक देना पड़ता है। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 1 है। उसके अंदर ऑल ओवर डॉक्टरों ने भी जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस कंपनी का और ये मॉडल का पानी पीजिए और उससे आपको फायदा होता है। दूसरे डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमी सिन्हा। इनकी आप बुक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो इनकी इतनी सारी बुक है कि ये बुक पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं। द एंजाइम फैक्टर 20 लाख कॉपी बिक गई। इसके अंदर क्या लिखा है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए। फिर दूसरा है माइक्रोब, तो ये दूसरा आ रहा है इम्यून सिस्टम के लिए, रिवर्स एजिंग। तो ये बुक पढ़ के डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर लोग, ये बुक में लिखा हुआ है। और बुक के अंदर पूरा चैप्टर है कैंगन वाटर के बारे में, हाउ इट इज वर्क। ये कैंगन वाटर आपके पेट में जाके रिकंस्ट्रक्ट आयोनाइज वाटर आपके पेट में जाके क्या काम करता है और क्या करता है। तो इसके अंदर बताया कि जब ये पानी आप पीते हैं तो आपके पेट में से टॉक्सिन को सब बाहर निकलता है। तो वंस टॉक्सिन जब बाहर निकलता है आपका बॉडी पूरा पूरा नया हो जाए। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के अंदर आपका बॉडी एकदम अल्टीमेट हो जाएगा और बीमारियों से आपको छुटकारा देता है। दूसरी मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप पानी तो एक ही है, ठीक है, बीमारियां कितनी हजारों बीमारियां हैं, फिर भी अच्छा हो रहा है, क्यों? व्हाट इज द साइंस? तो अब जब कैंगन वाटर अल्कलाइज वाटर है, ये पानी पेट में जाते ही बीमारियां कैसे दूर करता है, उसके पीछे का साइंस क्या है? तो दोस्तों आप सब लोगों का बॉडी चेक कर लो तो आपका बॉडी पूरा एसिडिक बॉडी है। तो जब बॉडी एसिडिक होता है तो आपका ब्लड भी एसिडिक बनता है। तो एसिडिक ब्लड होते ही आपके बॉडी के अंदर से वो अल्केनिटी खींचना चालू कर देता है, समझे? और जब ये कैंगन पानी पीते हैं तो क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर 6 से 6.5 लीटर के आसपास ब्लड है, उसमें 42 बिलियन ब्लड वेसल और 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर 93% पानी है। तो ये पानी जब कैंगन वाटर सेल में जाता है, रेड ब्लड सेल में, और उसके अंदर जाता है तो ब्लड को अल्कलाइज बनाता है, एसिडिक भगा के ब्लड को अल्कलाइज बनता है। और अल्कलाइज ब्लड जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो अल्केनिटी खींचता नहीं है, देता है। आपका हार्ट कैसे फंक्शन करता है, बोले 7.2 से 7.4 के बीच में प्रॉपरली वर्किंग करेगा। तो हार्ट राह देख के बेटा ब्लड में से अल्केनिटी लेके हेल्दी, लीवर हेल्दी, पेनक्रियाज हेल्दी, स्टमक हेल्दी। तो ये साइंस है एंड नोबडी कैन चैलेंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि
पानी एक ही है, बीमारियां हजारों है, वो ठीक कैसे होता है? तो आपके बॉडी में बीमारी एंटर कहां से होती है? चलो बताइए, कुछ आइडिया होगा किसी को? बहुत कम लोगों को आइडिया है कि अपनी बॉडी के अंदर बीमारी आती है। क्यों आती है? तो बोले अपना सेल अगर डैमेज होता है तो ही आपकी बॉडी में बीमारी आएगी, अदरवाइज बीमारी आएगी नहीं। तो बीमारी आने का मेन रीजन क्या है? तो बोले फ्री रेडिकल सेल। वो बोले क्या होता है, किस मर्ज की दवा है? तो बोले फ्री रेडिकल सेल जो है वो क्या होता है कि जैसे अपनी बॉडी में पर डे पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? अपन खाना कैसा खाते हैं? पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एटमॉस्फेयर की 550 लीटर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो उसमें 2% फ्री रेडिकल सेल बनता है। वो फ्री रेडिकल सेल क्या होता है? उसके न्यूक्लियस के आसपास दो की जोड़ी में इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर पेरिफेरी में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या करता है? अपने सेल के पास जाके सेल में से इलेक्ट्रॉन लेके वो खुद स्टेबल हो जाता है और अपने सेल को डैमेज करता है। बीमारी यहां से स्टार्ट होती है। कोई भी बीमारी जब एक इलेक्ट्रॉन ये उसने ले लिया, फ्री रेडिकल खुद स्टेबल हो गया, तो ये सेल को डैमेज करता है। सेल जब डैमेज होता है तो उसका न्यूक्लियस डैमेज होता है। न्यूक्लियस डैमेज होता है तो उसका क्या होता है? डीएनए और आरएनए डैमेज होता है। डीएनए और आरएनए डैमेज होने से बॉडी का टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होने से ऑर्गन डैमेज होता है, और ऑर्गन डैमेज होने से ऑर्गन सिस्टम डैमेज होता है। रातों रात बीमारी नहीं आती है, मगर क्या होता है? हवा और पानी दो फ्री मिलता है। इसके लिए पब्लिक मेंटली उसके पीछे खर्च करने को तैयार होती नहीं है। मगर कोरोना ने सिखा दिया अपने को कि आज दिल्ली के अंदर आपको प्योर ऑक्सीजन लेना है तो 550 रुपया दो, ऑक्सीजन बार में बैठो शांति से और ऑक्सीजन लो। पानी भी बिकता है, हवा भी बिकती है। तो दोस्तों अपनी हेल्थ जो है अपने को सुधारने की है, अपना को देखने का है। तो ये सेल जो है उसको हेल्दी रखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो 5 चीज की रिक्वायरमेंट है। क्या है? तो नंबर 1 प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। आपका जो प्योर जो आसपास का एटमोस्फियर है ऑक्सीजन से भरपूर होना चाहिए। तो प्योर ऑक्सीजन मिलेगा तो बॉडी के साथ हेल्दी रहेंगे। अंकलेश्वर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो 5 साल जल्दी मर जाएंगे। नंबर टू तो बोले आप जिम करो, योगा करो, वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो तो आपके बॉडी के सेल हेल्दी रहेंगे। नंबर 3 इफिशिएंट पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिशंस सेल में जाना चाहिए। सेल का मेम्ब्रेन 4 क्लस्टर का है, आपका पानी 20 क्लस्टर का है। वो गोल 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 घूम के सीधा बाहर सेल में पेनेट्रेट नहीं हो पाया पूरा। अपना पानी कैंगन पानी पीने के 25 दिन का कोरोना भी अच्छा किया, फायदा हुआ। उसका साइंटिफिक रीजन यही था कि कोरोना वायरस जो बना है आरएनए का बना हुआ था, प्रोटीन और फैट का बना हुआ था। अपना कैंगन वाटर 73 ट्रिलियन सेल को ऑक्सीजन दिया, 73 ट्रिलियन सेल को वाटर दिया, 73 ट्रिलियन सेल को न्यूट्रिशंस दिया। इसके लिए कोरोना से लोग वापस आए। साइंस है एंड नोबडी कैन चैलेंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब ये 3 चीज अंदर जाती है, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिशंस, तो अंदर से टॉक्सिन निकालना भी जरूरी है। तो अपना पानी क्या कहता है? एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन को बाहर निकालता है। वंस आपकी बॉडी में से जैसे टॉक्सिन बाहर निकलेंगे आपका बॉडी नया होता जाएगा। अपना बॉडी जो है फ्लोइंग रिवर के जैसे, फ्लोइंग रिवर में कभी कचरा जमा नहीं होता है, मगर जैसे स्टॉप होगा कचरा पैदा होना चालू हो जाता है। मगर जब कैंगन पानी पीते हैं तो धीरे धीरे आपके बॉडी में से सब टॉक्सिन बाहर निकलेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे निकलते 4-6 महीने में तो आप एकदम यंग दिखने लगोगे, आपकी एजिंग को रोकेगा। इसका साइंटिफिक रीजन ये है। और 5वां वेरी इंपॉर्टेंट कि ईच एंड एवरी सेल हाउ टू रन। आपकी बॉडी में 73 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, वो चल कैसे रहा है? तो बोले आप अभी बैठे हुए हैं तो आपका हार्ट तो चल रहा है, वो -190 मिलीवोल्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो आपका ईच एंड एवरी बॉडी का सेल जो है वो -20 से 25 मिलीवोल्ट पे रन करता है। अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जेरी टेनेंट जिन्होंने बुक पूरी लिखी हुई है उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ था कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये -20 से 25 मिलीवोल्ट पे रखा है। अपना पानी +300 का पानी है, आपके सेल को डिस्चार्ज करता है। कैंगन वाटर -700 का पानी है। तो ये पानी जब सेल के अंदर जाता है तो सेल चलते नहीं है, दौड़ते हैं। चल मरे घोड़े टिक टिक टिक। ईच एंड एवरी सेल दौड़ता है। जब ईच एंड एवरी सेल दौड़ता है तो बॉडी में बीमारी आने का कोई चांसेस नहीं है। मगर जब कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में तब आती है जब बॉडी के सेल जो है गुच्छे में आ जाते हैं। क्रोनिक डिसीज वहां से चालू होता है। जब ईच एंड एवरी सेल इंडिविजुअल हो जाएंगे तो चमत्कार होना तो चालू ही है, व्याज भी है, अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है। और नोबडी कैन चैलेंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे आपका अभी मोबाइल चालू है, ठीक है सर, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग अमेरिका कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, उसका साइंटिस्ट जो स्पेस के अंदर कॉलोनी बना रहा है, वो अगर यहाँ पे आता है और वर्ल्ड से बड़ा डॉक्टर यहाँ आके आपको बोलता है कि आपके कॉल से आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो मजाक कर रहा क्या? आप उसको क्या बोलेंगे? यू डोंट नो दिस टेक्नोलॉजी, करता नोबडी कैन चैलेंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये गैजेट के बारे में आपको मालूम नहीं है, मगर इससे बात हो सकता है, इसको झुठला नहीं सकता है दुनिया का कोई भी आदमी। तो कैंगन वाटर भी जब पेट में जाता है ना तो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी डॉक्टर, साइंटिस्ट इसको झुठला नहीं सकता है, क्योंकि नोबडी कैन चैलेंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो ये
पेट में जाएगा, हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टर, अल्कलाइजेशन, काम होगा, कोई डाउट ही नहीं है। मैं जूम मीटिंग में देखता हूं, साहब मेरे को डायबिटीज है, ठीक होगा कि नहीं होगा, कोई बोला बीपी है, ठीक होगा कि नहीं होगा, सारा पैरालिसिस है, ठीक होगा कि नहीं होगा। भाई होगा, सब्र कर, ये पानी पी और फिर चमत्कार देख, क्योंकि ये पानी सेल पे काम करता है और आपके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के अंदर 95% पानी है, और ये पानी जब जाता है ना तो मैजिक होगा ही। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।